नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल पेज। काशी से प्रयागराज के जल परिवहन का सपना अब साकार हो गया है और काशी में एमवी बंगाल गंगा क्रूज इसकी शुरुआत हो चुकी है। काशी से प्रयागराज तक का यह सफर तय करेगा। कैथी से प्रयागराज ये रूट होगा और इस दौरान जो भी यात्री इस क्रूज से, इस धार्मिक क्रूज से धार्मिक यात्रा को सफल बनाना चाहेंगे, उनको 12,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की जो सुविधाएं हैं वो इस क्रूज में मौजूद है। पूरी तरह से शाकाहारी क्रूज है और इसके साथ ही आप जब इस क्रूज से यात्रा कर रहे होंगे तो उस दौरान धार्मिकता का आपको पूरा एहसास होगा। जहां पर इस क्रूज को रोका जाएगा वहां पर आपको जो वहां की धार्मिकता है उसके दर्शन कराए जाएंगे। आपको बता दें कि बहुत समय पहले काशी से प्रयागराज के जल परिवहन का जो सपना लोग देख रहे थे, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कर रहा था कि यह सपना अब साकार हो रहा है। पहले बातें होती थी कि सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से आप धार्मिक यात्रा करते थे, लेकिन जल मार्ग से धार्मिक यात्रा का जो सपना है वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आएगा। मोक्षदायिनी मां गंगा के दर्शन हो सकेंगे और गंगा आय का साधन बनेगी, क्योंकि जब एमवी बंगाल गंगा क्रूज काशी और काशी के साथ अगर बात करें तो मिर्जापुर फिर प्रयागराज इन जगहों को छूता हुआ गुजरेगा तो उन जगहों पर जाने वाले पर्यटक भी वहां की जो स्थानीय कला है उसके बारे में भी जरूर जानकारी ले रहे हैं और लेंगे भी। तो आने वाले समय में ये अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं मजबूत करने का भी साधन बनेगा और दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ इसकी भी शुरुआत होने जा रही है। थोड़े दिनों में वो समय भी नजदीक आएगा तो काशी से कुंभ के सफर को भी कहीं ना कहीं धार्मिकता से भरा हुआ बनाता हुआ ये क्रूज अपने आप में खास है। आपको बता दें कि इस क्रूज में सोलर सिस्टम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही इस क्रूज में जो कमरे हैं वो धार्मिकता को ध्यान में रख के बनाए गए हैं और इसमें जो व्यंजन भी परोसे जाएंगे वो भी कहीं ना कहीं शाकाहारी अंदाज के होंगे और पूरी तरह से जहां से गुजरेंगे उस जगह को छूते हुए इसके पूरे मेनू को तैयार किया गया है। तो इस क्रूज में कुल 4 दिनों का सफर और 4 दिनों के सफर के दौरान पूरी की पूरी धार्मिकता आपको गंगा के मार्ग से दिखाई देने वाली है। अपने आप में खास तौर पर बनाया गया यह क्रूज काशी आ चुका है और अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है और लोग भी इसमें खासा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। खास तरह का क्रूज जल परिवहन के सपने को साकार करता हुआ अब काशी में है और आने वाले दिनों में काशी से कुंभ यात्रियों को भी लेकर बढ़ने वाला है। तो काशी से प्रयागराज के सफर को आसान और इसके साथ ही धार्मिकता भरे अंदाज में पूरा कराएगा एमवी बंगाल गंगा क्रूज। आप जुड़े रहिए अमर उजाला। उनके साथ ही काम करते हैं। जैसे हम आपका हमारा जो गंगा विलास है वो भी आ रहा है और फिर वो चला जाएगा। लेकिन जैसे बलिया है, बलिया तो नहीं गाजीपुर है, वहाँ पे हम क्या लेते हैं, ई रिक्शा लेते हैं। तो बहुत सी जगह है जहाँ भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको हम इंगेज करते हैं और यहाँ भी हमने यही है कि हम लोकल जो गल्ला कम्युनिटी है उसको हम इंगेज करना चाह रहे हैं कि भाई आपकी ही बोटों से हम वो और हमारे जो अभी पहले गेस्ट आए थे अभी कल परसों, तो इन्हीं की बोट हमने ली थी और उन्हीं से हमारे आरती भी उनसे की और सुबह का दर्शन वगैरह भी किया। तो हमारा ये है कि जिससे कि सारी कम्युनिटीज़ को फ़ायदा हो और इन्वॉल्व हो, ऐसा ही हमारा इसका जो विचार है। बट एक चीज़ और है कि बजाय इनके होने के हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के इस रीजन का
जो यूपी के जो रीजन्स हैं, जैसे अपने बलिया तक गए, गाजीपुर तक गए, या मिर्जापुर तक गए, चुनार तक, यहाँ की और दूसरी चीज़ें जैसे क्राफ्ट्स हैं, आर्ट्स और क्राफ्ट्स हैं, उनका भी कैसे प्रमोशन हो, तो उनके जो वर्कर्स होंगे, NGOs वगैरह, उनसे हम इंटैक्ट कर रहे हैं। और इस उसमें हमारे जो पांडे जी हैं और हमारा पूरा सहयोग है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही हमसे बोला था कि आप इसको प्रमोट करो। और इस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने ये जो है ना, बनारस से लेके गाजीपुर और पूरा का पूरा करोड़ों रुपए का ठेका दिया है, टेंडर्स किए, जिससे कि चैनल बनी रहे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, और ऐसे ही ऊपर का है, तो उससे क्या होगा कि रिवर मेंटेन होगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी रिवर्स के लिए वो है वाटर फ्लो। अगर वाटर फ्लो रहेगा तो नदियाँ जिंदी रहेंगी, देयर बी लाइफ। और सो दिस इज वन ऑफ द, एक ऐसा चीज़ है जिससे कि अपनी फ्लो बना रहेगा, एक मिनिमम फ्लो कि भाई 2 मीटर तो होना ही चाहिए, 3 मीटर तो होना ही चाहिए। मैं 50 मीटर की बात नहीं कर रहा है, 10 मीटर, मैं 2 मीटर और 3 मीटर की बात कर रहा हूँ। ये जहाज जो है 2 मीटर पानी चाहिए, गंगा विलास को 1.5 मीटर पानी चाहिए। अगर 1.5 मीटर भी पानी और 2 मीटर भी नहीं मिलता है, तो किस तरह से उसको मेंटेन किया जाए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पूरा करोड़ों रुपए खर्च करके इस साल से वो टेंडर कर रही है, जिससे कि बलिया है, बंडरिंग, जैसे ये पूरा का पूरा हो, और इससे इस एरिया का पूरा विकास हो, यूपी का विकास हो। बनारस में तो लोग आते हैं, पर बनारस में इसलिए आते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लाइट्स यही है। बलिया में, गाजीपुर में तो है नहीं, मिर्जापुर में और चुनार में तो है नहीं, या तो इलाहाबाद में भी 1-2 फ्लाइट आती होंगी। सो इसलिए बेसिकली एंट्री तो यहाँ से करनी पड़ेगी, और यहाँ से ही फिर लेफ्ट और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के लिए जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या, यूपी सरकार के साथ भी हमारा MOU है, टूरिज्म के साथ हमारा बहुत पुराना MOU है, जो उत्तर प्रदेश में रिवर क्रूज टूरिज्म का को प्रमोट करने के लिए आगे के समय में जब वो तो हम सरयू को गंगा से जोड़ेंगे। मतलब अयोध्या से वो हो सकता है, हमने पूरा सर्वे किया हुआ है। सरयू है, में नहीं चलेगी तो छोटी जाएंगी, बड़ा नहीं चल पाएगा, छोटा जाएगा। हर नदी का अपने कैरेक्टर होता है, तो उसमें छोटी जो नदी है, छोटी बोट है, छोटे जो से होता हुआ आप रिवर क्रूज से उसको भी जोड़ सकते हैं। तो इससे यूपी का पूरा जो विकास है कैसे है, उसका हमारा जो है ये वो है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप आए हैं, आप देखिए कि हमारी यहाँ क्या फैसिलिटीज हम दे रहे हैं। हमारे कमरे हैं, 20 स्वीट्स हैं, 40 लोग हैं, तो लोग जाएंगे। कल हम चुनार गए थे, हमारे गेस्ट भी थे, कल हम चुनार गए, वहाँ से आज सुबह वापस आए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हम कर रहे हैं जिससे कि यूपी में हो, इनके क्राफ्ट्स हो, इनके टेक्सटाइल्स हो, और GI टैग जो चीज़ें हैं बहुत सी, उनको हम जहाज पे जैसे आर्टिस्ट आए या कलाकार, उनका डिस्प्ले किया, जो वर्कर्स हैं, जो बनाने वाले हैं, तो उससे उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा और लोगों को पता भी पड़ेगा। तो ये हमारा जो है बेसिक एम है यहाँ आने के लिए। और यहाँ से क्या है कि जैसे इसके बाद में बुद्धिस्ट सेक्टर है, बिहार गवर्नमेंट हमसे बहुत कह रही है कि आप बुद्धिस्ट सेक्टर को क्यों नहीं करते। तो हमारे मन में ये भी है कि बिहार बुद्धिस्ट सेक्टर जो है, क्योंकि जहाज से हम आराम से नालंदा, विक्रमशिला 1-1 घंटे के रास्ते में देख सकते हैं। राजगीर, ये बहुत पास में है, मानेर और कई जगह हैं। तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके साथ साथ उसको भी हम बाद में डेवलप करेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल विजन है कंपनी का, जिससे कि सबका ही एरिया का जो है वो होगा। क्या तो जनवरी से पानी कम हो जाता है, आप भी देखे होंगे। हाँ, कैसे ये जाएगा? हाँ, बड़ा जहाज देखिए ना, मैंने आपको क्या बताया, इसको कितना पानी चाहिए? 2 मीटर चाहिए ना। तो कहीं तो बिल्कुल पानी नहीं होता। इसीलिए करोड़ों रुपए मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग टेंडर किया है। टेंडर जिसको किया है ना प्राइवेट, उसकी गारंटी है कि भैया, गारंटी है कि ड्रेजिंग करके चैनल गारंटेड 2 मीटर पानी या 3 मीटर पानी होगा ही होगा। अगर वो नहीं देगा, नहीं करेगा, ये जो रिवर्स है इनको कैसे थोड़ी हो जाती है, तो कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है, का काम कब से हो गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।